जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 25 नंबर, हाउ टू क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको स्लाइड पे टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? क्या हुआ वो? कोई ऑन कर रहा है, कोई बंद कर रहा है? चल ठीक है, साइलेंट रहिए, अब आवाज सही आएगी। तो कह रहा है कि उस ऑप्शन को लाने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे? स्लाइड टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट टेबल टेक्स्ट बॉक्स या नन ऑफ दिस? इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। राइट आंसर क्या होगा? हाँ, 25 नंबर का बी होगा, 25 का, 25 का बी। बी फॉर बॉय। नहीं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। लिब्रे ऑफिस में नेविगेशन के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? जो लोग खोलेंगे तो ही जानेंगे ना, जो एप्लीकेशन ओपन ही नहीं करेंगे तो बताएंगे। कंट्रोल से F5। और कोई इसके अलावा? हाँ, कंट्रोल से F5 नहीं जानते हो, लिख लीजिएगा। नेविगेशन का शॉर्टकट की नेविगेट, नेविगेट बोलते हैं। नहीं, पता नहीं क्यों सब पकड़ लिया बहुत। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों नेविगेट लिखिए, नेविगेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट F5, बस बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से किस प्रकार की साउंड फाइल जोड़ सकते हैं? एक्सटेंशन नेम दिया हुआ है, किस टाइप की फाइलों को जोड़ सकते हैं? डीईटी वीडियो की होती है, लॉग है, वेब है, डीआरवी है, क्या लग रहा है? तो सबका आइडिया करके बता दीजिए, बताइए किसका होगा? डैट होगा कि डब्ल्यूएवी होगा? डीआरवी तो नहीं होगा। डीईटी या डब्ल्यूएवी, क्या लग रहा है? ठीक है, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। सारे के एक्सटेंशन नेम सब दिए हुए हैं। एक्सटेंशन नेम है ना, डब्ल्यूएवी फाइलें होती हैं, उन्हीं को हम उस पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था? कौन सी साउंड फाइल हम क्या कर, साउंड फाइल लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तब जब डॉट डीईटी जो होता है वीडियो का एक्सटेंशन नहीं होता, वीडियो का एक्सटेंशन नहीं होता है डॉट डीईटी। अब वो एक्सटेंशन यहाँ नहीं होगा, यहाँ फाइल साउंड की है, साउंड का होता है डॉट डब्ल्यूएवी। नेक्स्ट कह रहा है मैक्रोज कमांड लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में होता है? मैक्रोज वही है जो स्ट्रिप की रिकॉर्ड करने का काम करता है, लेकिन यहाँ किस में होता है? व्यू में, स्लाइड में? वहां तो हम लोग व्यू में पढ़े थे आए थे, मैक्रोज का देख रहे हैं ना, पढ़े थे ना। लेकिन यहाँ पे किस में होगा? स्लाइड मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट की टूल्स। तो चांसेस है टूल्स या व्यू के, लेकिन होगा किसके? हाँ, टूल्स ही होगा। ठीक, बढ़िया। तो लिखने लायक तो है नहीं, ये पता ही हो गया कि मैक्रोस किस में होते हैं? टूल्स मेनू होते हैं, और वही एमएस वर्ड में व्यू मेनू में होते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड में जाने के लिए क्या यूज करेंगे?
बोथ ए एंड बी दोनों हो सकता है, क्या लग रहा है बताइए, बोलना है, क्या लग रहा है, सी लग रहा है, सी कैसे हो सकता है, सी तो कभी नहीं होगा, पूछिए, क्योंकि अगर इसी लाइन के स्टार्ट में जाना है तो हम होम दबाते हैं, इसी लाइन के लास्ट में जाना है तो इंड दबाते हैं, लेकिन स्लाइड में लाइनों वाली बात नहीं है, स्लाइड में स्लाइड वाली बात है, तो होम दबाएंगे या कंट्रोल होम दबाएंगे तो भी ऊपर जाएंगे कभी, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा। वही अगर इसके लिए होता तो एमएस वर्ड के लिए तो स्लाइड की बात नहीं होती, स्लाइड की बात नहीं होती, पेज की बात होती, पेज की बात होती तो क्या होता, अगर होम दबाते तो लाइन की स्टार्टिंग में, इंड दबाते लाइन लास्ट में, और कंट्रोल के साथ होम दबाते तो बिल्कुल शुरू में। पढ़ाएं एक बार। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में उपलब्ध नहीं है, उसमें से कौन सा ऑप्शन उसमें है नहीं, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, शॉर्टर व्यू, या शॉर्टर व्यू नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर, क्या लग रहा है, हाँ शॉर्टर व्यू, चलिए भाई मान लिया जाए शॉर्टर व्यू वही हो सकता है क्या है, होगा ही, ठीक है, शॉर्टर व्यू नहीं होता है। एक बार व्यू चेक कर लीजिएगा, यहाँ से इम्प्रेस ओपन करके पहला चीज तो आप टूल्स में आके मैक्रोस देख सकते हैं, यहाँ से ये भी है, और क्या चेक करना है हमें, वो व्यू वाले व्यू व्यू ये रहा, देखिए नॉर्मल आउटलाइन नोट्स स्लाइड शॉर्टर मास्टर नोट्स सब ऑप्शन है, मास्टर हैंड आउट एक बार आया था ना हैंड आउट वाला, ये सारे इतने व्यू सब देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्लाइड में प्रत्येक वस्तु के लिए समय निर्धारित करने के लिए, ये जानते हैं आप लोग, स्लाइड में प्रत्येक वस्तु के लिए, वस्तु की बात की, ऑब्जेक्ट की बात किया है, और ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है आप भी जानते हैं, निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपयोग का ऑप्शन यूज करेंगे, बताइए, एनिमेशन तो होगा सही है, लेकिन एनिमेशन ऑप्शन किसमें होगा, फॉर्मेट में, रिव्यू। पहली बात तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि कभी भी पावर पॉइंट में या इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन लगता है और स्लाइड पे ट्रांजिशन लगता है, ये बात हो गई। तो पहली बार जितनी भी ट्रांजिशन है वो ऑप्शन हटा दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे क्या लगते हैं, एनिमेशन लगते हैं, ऑब्जेक्ट पे क्या लगते हैं। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, व्यू, अब ये पूछ रहा है कि एनिमेशन व्यू में है कि एनिमेशन फॉर्मेट में, चलिए क्या लग रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं, पूरा गलत दे दिया, अच्छा स्लाइड दिया हुआ है भाई, स्लाइड में प्रत्येक वस्तु के लिए समय निर्धारित करने के लिए इस विकल्प का यूज करेंगे, सेट टू टाइम फॉर ईच ऑब्जेक्ट, इसमें स्लाइड पूछ रहा है यार, अभी जस्ट बताया स्लाइड पे ट्रांजिशन और ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन, इसमें स्लाइड पूछा हुआ है, मुझे लग रहा है केवल वस्तु पढ़ के रह गया हूँ, तो अभी तो सही, तो अभी तो बोल रहा हूँ ना, अभी तो वही बोल रहा हूँ मैं, स्लाइड पे ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन, ये वर्ड पे ध्यान नहीं गया, स्लाइड वर्ड, और स्लाइड शो किसमें मिलेगा आपको, स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड शो में मिलेगा, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए तो, स्लाइड में प्रत्येक वस्तु के लिए
लेकिन यहाँ पे कहा है स्लाइड में, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ होती है, तो ऑब्जेक्ट पे जाहिर सी बात है, आप भी जानते हो कि ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है, एनिमेशन लगता है, ट्रांजिशन थोड़ी लगेगा। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, स्लाइड में प्रत्येक वस्तु के लिए समय निर्धारित करने के लिए किस मेनू, अच्छा एक मिनट जाइएगा, एक सेकंड बस, विंडो आर, पावर पेंटिंग, ब्लैंक स्लाइड, कोई ऑब्जेक्ट मान ले लिया है, चलिए सुनिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। ये आपका व्हाइट वाला स्लाइड हो गया, ये क्या हो गया, और इस पे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कहा है कि ऑब्जेक्ट को, टाइमिंग की बात की गई है ना क्वेश्चन में, अब सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। स्लाइड में प्रत्येक वस्तु के लिए समय अगर निर्धारित करना है, इसके लिए, इस वस्तु के लिए समय निर्धारण करना है, तो समय निर्धारण करने के लिए कहाँ आ रहा है, एनिमेशन में। एनिमेशन में टाइमिंग की बात है, हाँ नहीं है, कहाँ है, ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन में आ गए, यानी उस हिसाब से दो ऑप्शन आपके ऐसे निकल गए। कौन कौन से ऑप्शन निकल गए, एनिमेशन वाले दोनों निकल गए। ये क्वेश्चन में यही पूछा है कि किस पे क्या लगता है, क्वेश्चन में यही पूछा है कि किसी स्लाइड के भीतर जो ऑब्जेक्ट है उस पे टाइमिंग लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये पूछा है ना। क्वेश्चन में नहीं पूछा, अगर ये पूछा होता है कि स्लाइड पे क्या लगता है, तो हम आराम से बनाते रहते कि स्लाइड पे ट्रांजिशन लगता है और ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन लगता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है स्लाइड में जो वस्तु होते हैं उसमें समय निर्धारित करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्लाइड शो और स्लाइड ट्रांजिशन, क्योंकि स्लाइड ट्रांजिशन तो होगा ही होगा और स्लाइड शो की बात किया हुआ, इसलिए राइट आंसर ये हुआ है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं इस गूगल को डालना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि डाउटफुल लग रहा है क्वेश्चन मुझे, या तो हो सकता है क्वेश्चन राइट आंसर लिखते हो गड़बड़ हो गया हो, या कोई भी, एक बार चेक भी कर ले रहा हूँ। स्लाइड शो स्लाइड ट्रांजिशन सही है, सही है, राइट आंसर सही है। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर होगा आपका स्लाइड शो स्लाइड ट्रांजिशन, नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चले। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कंट्रोल ई की शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल ई जानते हैं, अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट सेंटर, सही है, सेंटर सही है। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किस मेनू में मास्टर स्लाइड होता है, अभी जस्ट दिखाया है, हाँ क्यों में ना, देख ले मैच करा ले, देख ले समझ गया कि गलत आ गया, ऑप्शन गलत है। अरे भाई क्वेश्चन में क्या पूछा है, मास्टर स्लाइड ना, अभी जस्ट ओपन करके दिखाया है,
वो क्या दिया ऑप्शन, वो क्या दिया है ऑप्शन स्लाइड में, हो सकता है इसमें भी होगा, है क्या मास्टर भाई, दिया कहीं नहीं दिया, ये क्वेश्चन गलत हो गए हैं इसमें, एक सेकंड इसको भी डाल लीजिए। ये वो सही है ना, इन उसमें कर दे क्या, हाँ लिब्राफिल इंप्रेस सही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। राइट आंसर क्या होगा इस बार, सही था जो मैं बोला हूँ, ये वाला ऑप्शन चाहिए इसमें, उस पे मत जाते। अगला है लिब्राफिल इंप्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन विकल्प किस मेनू में होता है, ऑप्शन क्या दिया है, स्लाइड ट्रांजिशन, कह रहा है स्लाइड में, देखो स्लाइड ट्रांजिशन दिया हुआ है, दिया हुआ है, और व्यू में देखिए स्लाइड ट्रांजिशन दिया है, हाँ दिया है ना, क्या हो सकता है, दोनों, दोनों हो सकता है, चेक कर लिया जाए, तो आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पहले ही ऐसा क्वेश्चन है जो दोनों में है, ऑप्शन लिख लीजिएगा। चलिए आगे चले, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे रहा कि लिब्रे इंप्रेस में कौन सा फाइल प्रेजेंटेशन में नहीं जोड़ा जा सकता, कहा है नहीं जोड़ा जा सकता है, तो अभी WAV की बात तो हुई है, तो हो ही जाएगा। जेपीजी इमेज की फाइल है, तो इमेज जेपीजी में हम लोग अपलोड किए थे पावर पॉइंट में, एप्पल का इमेज लाए थे, जीआईएफ भी हो जाएगा, क्या नहीं हो सकता है, एचटीएमएल जिसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है, ये वाली फाइलें इस पे ओपन नहीं होंगी, राइट आंसर क्या होगा, हाँ कोडिंग लैंग्वेज, तो ये नहीं होगा राइट है, ठीक है क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं है। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को क्या बोलते हैं आप ही जानते हैं, क्या बोलेंगे, क्या लग रहा है, कौन सा स्लाइड लग रहा है आप लोगों को, टाइटल स्लाइड, अच्छा क्या लगेगा अभी बता दीजिए, दो ऑप्शन तो निकल गए, दो ऑप्शन हट गए, ये दोनों ऑप्शन हट गए, अब क्या होगा, तो दिमाग में अगर रहेगा होम तो बिल्कुल मत रखिएगा होम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस इंप्रेस में कौन सा अलाइनमेंट उपलब्ध नहीं है, आंसर वाला दिखा देंगे, जस्टिफाई वाला ऑप्शन नहीं, लिख लीजिएगा, उसमें अलाइनमेंट पे सिर्फ 3 ही है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, और देख लीजिएगा कौन कौन से अलाइनमेंट है, उसमें जस्टिफाई नहीं है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन वाले पे आ जाने तो पता चलेगा, ये रहा प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए, अभी जस्ट दिखाए हैं, ये पावर पॉइंट है, बताए थे कि जब भी टाइम निर्धारित करना है तो क्या करते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, रिहर्स टाइम लिखवाए थे, नहीं लिखवाए क्या आपको, पावर पॉइंट अभी पढ़ा है ना, तो ऐसा कैसे कर सकते हो नहीं लिखवाए, रिहर्स पढ़वाए हैं, रिहर्स टाइमिंग से होता है, कैसे होता है, रिहर्स टाइमिंग से, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे,
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए क्या करेंगे, स्लाइड टाइमर, रिहर्सल टाइम, स्लाइड 2 या स्लाइड टाइमिंग 2, क्या होगा? देख लेते हैं राइट आंसर क्या दिया हुआ है। लिख लीजिएगा क्वेश्चन, नहीं पता है तो। जिसका हिसाब कर रहा हूं बताओ मुझे कम डाल दीजिए और आप लग रहा है नया इसलिए मैंने दिया आपको नंबर नहीं दिया है क्या देखा है कितना आया अगर किसी भी एक होता एडवांस को बोलो एडवांस में मैं सब अपनी वीडियो बना रहा हो गया। चार बजे सीख लेंगे हम लोग और हम लोग मीटिंग का व्यवहार हम लोग कोई खाना खाना लेना हो कोई पैसा नहीं एडवांस तो एडवांस पैसा लिया हो ये एडवांस पैसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन ऐड ए टेबल लिब्रियोफिस इम्प्रेस। क्या हम लिब्रियोफिस इम्प्रेस में टेबल ऐड कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स? कर सकते हैं, है हाँ कर सकते हैं, ट्रू। कह रहा है द फर्स्ट स्लाइड ऑफ ए प्रेजेंटेशन इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस इज कॉल्ड मास्टर स्लाइड। क्या पहली स्लाइड को मास्टर स्लाइड कहा जाता है? क्या होगा, चेक कर लेते हैं दोनों। नहीं गलत है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, मैं बताया हूँ ना, अभी मैं प्रूव भी कर दे रहा हूँ। इसमें जानते क्या हुआ है, हाईलाइट करते हुए कभी कभी नहीं होता, गलती सिलेक्शन हो जाता है, इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा ही होगा। The first slide of presentation is of interest. क्या लिखा हुआ है? ठीक है, टाइटल स्लाइड होगा, मास्टर नहीं होगा, फाल्स होगा। तो इस तरह से इम्प्रेस वाले क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। डोंट सेव, उसके बाद क्वेश्चन नहीं है। ये बताइए, वी कैन क्रिएट ए फोटो एल्बम इन इम्प्रेस। हाँ फोटो एल्बम बन सकता है, ये रहा। हाँ हाँ क्या है, एल्बम, ये रहा फोटो एल्बम, जो फोटो एल्बम यहाँ से एल्बम बना लीजिए टेक्स्ट बॉक्स से या जो भी है फाइल लिस्ट से, बहुत सारे फोटो सेलेक्ट कर लीजिए और क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट हो जाएगा, ये रहा एल्बम, बन गया ना। अगर बहुत सारे सिलेक्ट किए होते बहुत सारे बन जाते। नाम एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर दीजिए। हाँ कंट्रोल दबा करेंगे तो बहुत सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या है, खत्म हो गया है। पूछा है अगला, लिब्रियोफिस इम्प्रेस देयर इज नो ऑप्शन ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज का ऑप्शन नहीं होता है इम्प्रेस में, ट्रू है फॉल्स है? हाँ नहीं होता है, हाँ बताए थे, नहीं होता है, क्वेश्चन बताया जाता है। इफ यू ऐड ग्राफिक्स इन मास्टर स्लाइड इट विल बी एवरी स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अगर आप कोई ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं मास्टर स्लाइड पे तो सारी स्लाइडों पे देखेंगे, ट्रू और फॉल्स? सब पे देखेंगे, सही है। बस क्वेश्चन खत्म। अब कल से मिक्सअप क्वेश्चन स्टार्ट होगी, अब टाइम ज्यादा नहीं है, आप लोग के लिए तो है, बाकी कुछ लोग के लिए नहीं है, अगले महीने में एग्जाम है। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।